महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की धुआंधार रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को राज्य में 20,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हुए, जबकि 430 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल कोरोना मामले 13,20,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि रिकवरी रेट 77% के करीब है। दक्षिण भारत में भी कोरोना संक्रमण में कोई राहत नहीं है। कर्नाटक में शनिवार को 8,800 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, वहीं 86 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु में स्थिति ज्यादा गंभीर है, यहाँ 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। केरल में भी संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है, यहाँ 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। शनिवार को राज्य में 7200 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए, जबकि 57 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में कुल मामले 6.5 लाख से ज्यादा हैं और अब तक 5,500 से ज्यादा मौत हो चुकी है। उधर तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,500 केस सामने आए, जबकि 85 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना से संबंधित सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटकों को राज्य में आने और घूमने फिरने का न्योता दिया है। पर्यटन उत्तराखंड की कमाई का बड़ा जरिया है, लेकिन कोरोना की दहशत और प्रतिबंधों के चलते पर्यटन कारोबार करीब ठप पड़ा है। इसीलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पर्यटकों से संबंधित ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए थे। उत्तराखंड में 24 घंटे में करीब 1,000 कोरोना केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 1 अक्टूबर से राज्य में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अभी तक प्रतिबंधित तमाम गतिविधियों को हरी झंडी दे दी गई है। ममता सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर से थिएटर, यात्रा, सिनेमा, गीत संगीत के कार्यक्रम, मैजिकल शो जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत रहेगी, लेकिन इनमें एक बार से 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने अभी तक अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी नहीं की है। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर सेंट्रल जेल में 68 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जेल में करीब 2,000 कैदी हैं। 2 दिन पहले 2 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी कैदियों की जांच करवाई, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में कैदियों के संक्रमित होने का खुलासा हुआ। जेल प्रशासन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि जेल में वायरस की एंट्री कैसे और किसके जरिए हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। हर बार की तरह पीएम मोदी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी खेती बिलों पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी कोरोना वायरस महामारी और भारत चीन सीमा विवाद पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों संसद में हुए हंगामे और सांसदों के व्यवहार और फिर निलंबन पर भी पीएम बात कर सकते हैं। बद्रीनाथ की चोटियों पर मौसम की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी। बर्फबारी के साथ ही चोटियों पर बर्फ की हल्की सफेद परत बिछ गई, जिसके साथ ही बद्रीनाथ में ठंड भी बढ़ गई है। बद्रीनाथ में कल दोपहर बाद नीलकंठ सहित बद्रीनाथ की चोटियों पर बादलों ने डेरा डाल दिया, जिसके बाद चोटियों पर बर्फ की हल्की सफेद चादर दिखाई देने लगी है। वहीं नीचे बद्रीनाथ धाम में एकाएक सर्दी का सितम अचानक बढ़ गया है। वहीं बद्रीनाथ में लोगों को गर्म कपड़े की सख्त जरूरत पड़नी शुरू हो गई है। लोग टोपी जैकेट के साथ मंदिर दर्शन को पहुँच रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश ने फिर से कहर मचा दिया है। कटिहार में शहरी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई मोहल्लों सड़कों में पानी जमा हो गया है, जिससे आवाजाही थम गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी जल भराव के चलते कर्मचारियों को काफी मुश्किल उठानी पड़ी। पानी निकासी के लिए जगह जगह वाटर पंप लगाए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी भारी बारिश की संभावना है। बिहार के शिवहर में बागमती नदी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे के बड़े हिस्से पर पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि शिवहर से मोतिहारी जाने के लिए लोग नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। नदी की धार तेज होने के चलते डैम निर्माण का कार्य भी बाधित हो गया है और आसपास के कई गाँवों में पानी भरने लगा है। समस्तीपुर भी जोरदार बारिश से बेहाल हो गया है। शहर के कई पॉश इलाकों, बीएड कॉलेज, चीनी मिल परिसर और कृष्णापुर मोहल्ले में बाढ़ का मंजर दिखने लगा है। शहर के अंबेडकर छात्रावास में भी बारिश का पानी घुस गया है।
बारिश का पानी कई घरों और मंदिरों को डुबोने लगा है। ज्यादातर सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी भर गया है, जिससे आवाजाही भी ठप पड़ गई है। बारिश के नए दौर से असम में भी दोबारा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। 72 घंटों में असम और मेघालय में 70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई है। असम के करबी, ओंगलोंग और नौगांव समेत 5 जिलों में बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा है। इन जिलों में सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। तेलंगाना के महबूब नगर में सड़क पर बहती तेज धार में एक शख्स बह गया। जोरदार बारिश के चलते महबूब नगर में नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें गायब हो चुकी हैं। ऐसे हालात में शख्स पानी से लबालब सड़क पार करने की कोशिश में था, लेकिन तेज धार में उसके पैर उखड़ गए और वो बहने लगा। ग्रामीणों ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक पानी में बह गया। पिछले 48 घंटों में तेलंगाना के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। हैदराबाद में भी बादलों ने जोरदार दस्तक दी, जिसके चलते शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। शनिवार सुबह से शाम तक हुई बारिश में सड़कें जलमग्न हो गई। रिहायशी कॉलोनियों के अलावा कई स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अपने ही अपहरण की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक का साथ देने वाले उसके 2 दोस्तों और अपहरण की फर्जी रिपोर्ट लिखाने वाले उसके भाई को गिरफ्तार किया है। दरअसल व्यवसायी सुलेमान अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता था। उस पर 12 लाख रुपए का कर्ज भी था, इसलिए दुनिया से बचने के लिए उसने अपने अपहरण की साजिश रची, लेकिन उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चोरी के आरोपियों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। पहले तस्वीरें देखिए। थाने के भीतर चोरी के आरोपियों को कुड़वार थाना क्षेत्र के बंधुआ कला चौकी के इंचार्ज पीट रहे हैं। वो आरोपियों को पट्टे से मार रहे हैं और आरोपी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और इनके बताए जाने के बाद 30 जोड़ी पायल और 6 मंगलसूत्र बरामद किए गए, मगर पिटाई की तस्वीरें सामने आने के बाद चौकी इंचार्ज पर एसपी ने कार्रवाई की है। जयपुर में एक छात्रा की सरेआम हत्या से सनसनी मच गई। दरअसल यहां आदर्श नगर इलाके में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा परीक्षा देने आई थी, मगर पहले से छात्रा का इंतजार कर रहे एक शख्स ने छात्रा को रोककर कुछ कहासुनी की। उसके बाद चाकू निकालकर छात्रा को घायल कर दिया। छात्रा के चीखने पर आरोपी ने जेब से तमंचा निकाला और छात्रा को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद में बालू माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि घाटों पर अवैध खनन हो रहा है। पुलिस ने छापेमारी की और बालू लदे हुए 12 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में लग गई है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश ऑनलाइन ऐप के जरिए 14 राज्यों के लोगों को चूना लगा चुके थे। पुलिस ने इनके पास से 2,63,000 रुपए, 19 मोबाइल, 16 डेबिट कार्ड, 19 पासबुक, 8 चेकबुक और 200 आर्मी के फर्जी गेट पास बरामद किए हैं।